जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कूर्ग। सबसे पहले तो कूर्ग के बारे में ही जान लेते हैं। द लेसन गिव्स अस अ ब्यूटिफुल इंसाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट्स पीपल। जो ये लेसन है ये कर्नाटक के सबसे छोटे ज़िले जिसका नाम है कूर्ग और उसके बारे में जानकारी देता है और उसके वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी देता है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। द पीपल ऑफ कूर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। जो कूर्ग के लोग हैं उनको बहुत ही बहादुर कौम माना जाता है। कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। और जो कॉफ़ी है, जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, वो कॉफ़ी यहाँ की मुख्य फसल है, इस एरिया की मेन क्रॉप है। एंड नाउ द थीम ऑफ द लेसन कूर्ग। ये हम लोग जान ही चुके हैं कि कूर्ग भारत के कर्नाटक स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। द ऐसे इज़ ए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जो ऐसे है वो कूर्ग के लोगों के बारे में, कूर्ग की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, यानी वर्णन किया गया है। अबाउट द फेमस हिल स्टेशन। और कूर्ग साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन यानी पहाड़ी पर बसा हुआ है। कूर्ग और कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। और इसको कूर्ग कहा जाता है या कोडागू कहा जाता है और ये कर्नाटक राज्य का एक जिला है। इट डिस्क्राइब्स द कूर्गी लाइफ स्टाइल, द पीपल, देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जो ये ऐसे है कूर्ग, इसमें राइटर ने कूर्गी लोगों की, कूर्गी यानी जो कूर्ग में रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, वहाँ की कल्चर यानी वहाँ की संस्कृति और वहाँ की ट्रेडिशन यानी वहाँ की परंपराओं का वर्णन किया है। द ब्रेवरी ऑफ द कूर्गी मैन। और किसका वर्णन किया है? जो कूर्ग के लोग हैं उनकी बहादुरी का वर्णन किया गया है। देयर एंसेस्ट्री, उनके पूर्वज कौन थे उसके बारे में। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, जो पारंपरिक कॉस्ट्यूम यानी वेशभूषा है उसके बारे में भी इस लेसन में लेखक ने यानी राइटर ने डिस्कस किया है। और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह के बारे में जो कि कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और कर्नाटक इंडिया का एक स्टेट है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ग। द लेसन स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कूर्ग। जो ये लेसन है ये कूर्ग जगह के बहुत ही सुंदर उस जगह का वर्णन किया गया है। और ये स्टोरी है पैराडाइज ऑन अर्थ, कूर्ग के बारे में, जो जिसकी ब्यूटी, जिसकी नेचुरल ब्यूटी ऐसा लगता है कि हम धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में, पैराडाइज में हो, हेवन में हो। कूर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कूर्ग जगह जो है वो कॉफ़ी कंट्री है, यानी वहाँ पर कॉफ़ी की खेती होती है बहुत ज़्यादा। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। ये अपने रेन फॉरेस्ट, रेन यानी बारिश, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी ऐसे जंगल जो कि रेनफॉल होने के कारण काफ़ी घने हो जाते हैं, एंड स्पाइसेस और मसाले। वहाँ पर लौंग है, काली मिर्च है और बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं उनकी भी खेती होती है। अब ये कहाँ पर है कूर्ग? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। बहुत ही ब्यूटीफुली कूर्ग की लोकेशन को राइटर ने डिस्क्राइब किया है। ये मिडवे, मिडवे यानी बीच में, मैसूर और जो कोस्टल यानी तटीय टाउन नगर है मैंगलोर का, उसके बीच में है। कौन सी जगह? कूर्ग को क्या बोला? अ पीस ऑफ हेवन। स्वर्ग नहीं, ये स्वर्ग का एक पीस यानी एक पार्ट है। और ऐसा लगता है कि किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग में कौन रहते हैं? गॉड रहते हैं, वो भगवान का राज्य है।
तो ये भगवान के राज्य का एक छोटा सा पार्ट धरती पर छिटक कर निकल कर आ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो धरती है कूर्ग की कैसी है? रोलिंग हिल्स, रोलिंग है ना घुमावदार, चक्कर लगाती हुई पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, वो बहुत ही उनको अपना मार्शल यानी बहादुरी, ताकत, उस पर उनको बड़ा ही गर्व है। ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और बहुत जंगली जानवर हैं। कूर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जिसे कि कूर्ग या कोडागु के नाम से जाना जाता है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट यानी पानी बरसने के कारण घने जंगल हैं, स्पाइसेस मसाले और कॉफ़ी के प्लांट्स का प्लांटेशन यानी काफ़ी उनके पेड़ पौधे हैं। तो एक तरह से ये इन सब का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इसी बात से समझ लीजिए कि कूर्ग में कितना प्लांटेशन है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है और ये कैसे एवरग्रीन, सदाबहार, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये कूर्ग जिले का 30% एरिया, लैंड एरिया कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पॉर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मॉनसून यानी रेनी सीजन में इतना पानी बरसता है कि जो विजिटर्स हैं, जो कूर्ग घूमने जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो जो जॉय का सीज़न है, लोग आनंद लुत्फ उठाने के लिए, जॉय हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, वो कब से कमेंस यानी स्टार्ट होता है? वो होता है सितंबर से और मई तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर इस समय सितंबर से लेकर मई तक बहुत ही परफेक्ट यानी अनुकूल होता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और कभी कभी पानी की फुहार भी आ जाती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, और जो हवा में जो सांस लेते हैं उसमें कॉफ़ी, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी के प्लांट्स हैं, तो वो जो कॉफ़ी की खुशबू है वो काफ़ी एनर्जी देती है, काफ़ी उससे स्ट्रेंथ फील, ताकत फील होती है, और ऐसा लगता है कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोज स्टैंड, और यहाँ पर कॉलोनियल यानी क्योंकि यहाँ पर भी कभी विदेशी लोगों का अधिकार था, तो उनके बंगले हैं। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और प्राइम लोकेशंस पर वो जो ट्री कैनोपीज हैं यानी जो पेड़ एक घुमावदार डिज़ाइन सी बना लेते हैं अपने घनेपन के कारण, उनके अंदर ये बैंगलो बने हुए हैं, या वो बैंगलो हैं, जो वो बंगले हैं ट्री कैनोपीज से ढक गए हैं। कैनोपी का मतलब देखिए मीनिंग भी दिया है, रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर, यानी जब पेड़ घने हो जाते हैं तो वो ऊपर से छायादार बन जाते हैं, आपस में उनकी टहनियाँ पास पास आ जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? कैनोपी। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। फियर्सली है ना पावरफुल, इंडिपेंडेंट, किसी पर वो निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं। तो जो कूर्ग के बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट लोग हैं वहाँ के, वो शायद ग्रीक या अरेबिक डिसेंट यानी नस्ल के हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की आर्मी
जो कर्नाटक का तटीय एरिया था उसके दक्षिण किनारे से आगे बढ़ी एंड सेटल डाउन हियर, और बढ़ते बढ़ते वो कूर्ग में सेटल डाउन यानी रुक गई। कब? जबकि वापस लौटना इम्प्रैक्टिकल यानी किसी भी तरीके से वापस नहीं लौटा जा सकता था। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, और इन लोगों ने, जो वो ग्रीक पीपल थे, वो उन लोगों ने वहाँ के कूर्ग के लोकल लोगों से शादियाँ कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और आज भी जो उनकी मार्शल ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी युद्धकालीन गतिविधियां हैं, जो उनकी वीरता है, उनकी ताकत है, उससे ये जो उनकी कल्चर है वो बहुत ही ओवियस है, क्लियर है। इन द मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और उनकी कल्चर को उनकी मार्शल ट्रेडिशंस या उनकी ब्रेवरी में, उनके मैरिज जो कस्टम्स हैं उनमें, और उनके रिलीजियस राइट्स जो वो धार्मिक रीति रिवाज करते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से यानी जो हिंदू लोग जिनको फॉलो करते हैं रीति रिवाजों को, उनसे वो डिस्टिंक्ट यानी अलग हैं, उनसे खास हैं। तो उससे पता चलता है कि ये लोग ग्रीक कल्चर से रिलेटेड हैं, ये लोग ग्रीक डिसेंट के लोग हैं। The theory of Arab origins draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas। दूसरी थ्योरी कि इनकी जो ये ओरिजिन है, इनकी नस्ल है, ये किसको डिसेंट के हैं? अरब के हैं। ये इनका एक जो पहनावा है जिसमें कि एक लंबा काला कोट, और जिस पर कमर पर आप लोग देख भी रहे होंगे चित्र में, एक एम्ब्रॉयडर्ड यानी कशीदेकारी से एक बेल्ट बांधे रहते हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग जो वहाँ के लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? कोडावस यानी कुर्ग में रहने वाले लोग इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, नोन एज कूपिया, और उनकी इस ड्रेस को क्या बोला जाता है? कूपिया। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, और ये जो उनकी ड्रेस है वो किससे रिजेंबल करती है? कूफिया एक ड्रेस का नाम है जो कि अरेबियन लोग, अरब के लोग पहनते हैं, यह कुर्ड्स यानी ईरान के लोग पहनते हैं। तो उनके पहनावे से समझ में आता है कि इनका जो डिसेंट है, इनकी नस्ल अरेबियन है। कूर्ग के लोगों को अरेबिक डिसेंट का क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इनका पहनावा है, एक लंबा कुर्ता जिस पर कि कमर पर एक एम्ब्रॉयडर यानी कशीदेकारी से बना हुआ बेल्ट लगाते हैं ये, और कूर्ग के लोगों को क्या कहते हैं? कोडावस। पीपल ऑफ कूर्ग को क्या बोलते हैं? कोडावस। ये आप लोग याद कर लें। और उनके इस जो पहनावा है, उनकी जो ड्रेस है, उसको कहा जाता है कूपिया। तो ये कूपिया रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। कुर्ड्स यानी जो ईरान के लोग हैं और अरब के लोग हैं, वो एक ड्रेस पहनते हैं जिसको कूफिया कहा जाता है, और वो भी इसी तरीके की होती है। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जो इनका डिसेंट है, इनकी नस्ल है, वो क्या है? अरब की है। कूर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कूर्ग लोग होते हैं वो मेहमान नवाजी की परंपरा को फॉलो करते हैं। हॉस्पिटैलिटी है ना, मेहमान नवाजी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और इससे भी ज़्यादा वो अपने बेटों की, अपने पिताओं की जो बहादुरी की कहानियाँ हैं, उनको अनेकों बार, न्यूमरस यानी कई बार उनको सुनाते हैं, दोहराते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में एक रेजिमेंट यानी सैनिकों की एक ग्रुप है, टुकड़ी है, और उसका नाम कूर्ग रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कूर्गी। और जो भारतीय सेना के पहले जनरल थे, जनरल करियप्पा, वो भी कूर्गी थे, यानी कूर्ग के रहने वाले थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपुल इन इंडिया permitted to carry firearms without a license।
और अभी भी कोडावस, कोडावस कौन, जो लोग कूर्ग के रहने वाले हैं, उनको भारत में अनुमति है किस चीज़ की, कि वो फायर आर्म्स यानी राइफल है, पिस्टल है, इनको बिना किसी लाइसेंस के रख सकते हैं। द रिवर कावेरी obtain its water from the hills and forest of कूर्ग। वहाँ पर एक नदी बहती है कावेरी, और कावेरी नदी में पानी कूर्ग की पहाड़ियों से और वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ से आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और इस पानी में, कावेरी नदी के पानी में एक मछली जिसका नाम क्या है, महासीर, जो कि ताजे पानी में यानी फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, बहुत संख्या में इस पानी में रहती है। किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच। और किंगफिशर एक बर्ड का नाम है, ये इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि किंगफिशर बर्ड का भोजन फिश है, तो वो डुबकी लगाते हैं बार बार कि महासीर मछली उनकी चोंच में आ जाए। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। कितना प्यारा, अभी तक तो वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब किया था राइटर ने, अब वहाँ का जो नेचुरल सीन है, नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ की वाइल्ड ब्यूटी है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किंगफिशर बर्ड तो ऐसा पानी के ऊपर डुबकी लगाती दिख जाती हैं, और स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ और लंगूर वो क्या करते हैं, पेड़ों से आधे खाए हुए फलों को नदी में या पानी में गिराते हैं। मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग, और इस तरीके से वो एंजॉय करते हैं, उनको मज़ा आता है स्प्लैश करने में, क्योंकि ऊपर से जब कोई भी हार्ड चीज़ गिरेगी तो वो स्प्लैश यानी पानी पे गिरेगी, तो पानी छप छप होगा यानी पानी उछलेगा। एंड द रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर। और जो पानी शांत बह रहा था, उनके खाए हुए फलों को गिरने से, पानी में गिरने से रिपल इफेक्ट यानी छोटी छोटी लहरें बिल्कुल आगे तक बढ़ती जाती हैं। ऐसा आप लोग शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर डालकर देखें तो छोटी छोटी लहरें आगे आगे बढ़ती जाएंगी, ये क्या कहलाता है, रिपल इफेक्ट। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और एलिफेंट भी, हाथी भी वो नदियों में नहाते दिखते हैं, और उनके महावत, महावत यानी जो उनको, एलिफेंट को जो देखभाल करते हैं, वो उन्हें स्क्रब यानी उनको रगड़ रगड़ के साफ करते वहाँ पर नजर आते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन ट्रैकिंग। मोस्ट लेड बैक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका एनर्जी लेवल लो हो, या उनको कोई जल्दी नहीं हो, आलसी हो या सुस्त हो, ऐसे लोग भी कूर्ग में जाकर उनका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, और वो हाई एनर्जी लेवल के कारण रिवर राफ्टिंग क्या कहलाती है, आप लोग चित्र में देखिए। अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय लाइंग टुगेदर, जो लॉग्स होते हैं, लकड़ी होती है, उनको जोड़कर और एक तरह का तैरता हुआ ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बना लेते हैं, और इसमें लोग इसको नदी में इस पर चलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, राफ्टिंग कहलाता है। कैनोइंग क्या कहलाता है, कैनोइंग अ लार्ज नैरो बोट, आप नीचे स्लाइड में चित्र में देखें, लंबी पतली सी सकरी सी जो बोट है, जब उससे बोटिंग होती है तो वो क्या कहलाती है, कैनोइंग। रॉक रैपलिंग में जो लोग होते हैं वो एक रस्सी को अपनी कमर में बांध लेते हैं, और उसके बाद में वो किसी भी जो उसका दूसरा पार्ट है वो किसी भी पहाड़ी से जो नदी के किनारे या उसमें बांध देते हैं, और फिर धीरे धीरे नीचे खिसकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एंड माउंटेन ट्रैकिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग क्या है, जो ट्रैकर्स होते हैं वो बाइक लिए रहते हैं, अलग तरह की बाइक होती है, और उससे वो माउंटेन पर, वहाँ पर पहाड़ों, क्योंकि वो पहाड़ी हिली एरिया है, तो वो बाइक से हिली एरिया पर
चढ़ते हैं। तो ये सब इन चीज़ों में बहुत ही करेज की, बहुत ही हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो राइटर कहते हैं कि चाहे कोई कैसा भी लो एनर्जी वाला हो, सुस्त हो, वो भी यहाँ आकर हाई एनर्जी वाला बन जाता है। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। और जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो ट्रैकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे, न्यूमरस है ना, अनगिनत वॉकिंग ट्रेल्स, यानी वॉकिंग ट्रेल्स यानी ऐसा रास्ता जो सड़क नहीं है लेकिन चलने वालों ने उसको बना दिया है, चलने का रास्ता, जिसको हम पगडंडी कहते हैं। तो उन पगडंडियों पे ट्रैकर्स को चलना बड़ा ही उनका फेवरेट होता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और इन रास्तों पर बर्ड्स, तरह तरह की बर्ड्स मिलती हैं, बीज यानी मक्खियाँ मिलती हैं अलग अलग तरह की, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ मिलती हैं। तो जब आप इन हिल्स पर चढ़ेंगे तो आपको ये साथ देंगी, यानी जगह जगह आपको ये मिलेंगी। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy। ट्री कैनोपी क्या कहलाती है? एक जो पेड़ घने होकर ऊपर से एक छायादार कैनोपी यानी शेड जैसा बना लेते हैं, तो ऐसी ट्री कैनोपी में से मकाऊ क्या कहलाते हैं? एक टाइप का मंकी होता है। और मलाबार स्क्विरल्स वहाँ की गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, और स्लैंडर लॉरिस ये भी एक तरह के बंदर होते हैं जो कि आपको उन कैनोपीज़ में से, पेड़ों के घने शेड में से आप पर निगाह रखते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। लेखक कहते हैं कि मैं जो हाथी होते हैं, जंगली हाथी, उनसे थोड़ा सा अलग चलना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स की, जो वहाँ का जो प्रकृति है वो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स से भरपूर है। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। जब आप वहाँ की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ेंगे तो एक पैनोरमिक व्यू, एक पूरा बहुत बड़ा जो वहाँ का एरिया का आपको व्यू यानी सीनरी नज़र आएगी। और वो पूरा जो कूर्ग का दृश्य होगा बिल्कुल ऐसा जैसे कि मिस्टी, हल्का हल्का सा धुआं, धुंध वाला नजर आएगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ लैंड ऑफ निसर्ग धाम। और एक जो रोप वे बना हुआ है, रोप ब्रिज बना हुआ है, उस पर चलकर आप 64 एकड़ का एक निसर्ग धाम, ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहाँ पर पहुँचेंगे। आइलैंड है वो, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और यहाँ पर ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क का धाम है। एट नियर बाय बायलाकुप्पी इज़ अ बोनस। और उसके पास एक और फेमस जगह है जो कि आप वहाँ तक जाएंगे तो उसको भी बोनस में यानी लगे हाथ देख लेंगे। द मॉन्क इन रेड, ओक्रे एंड येलो रोब्स are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। और वहाँ पर आप मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षुओं को लाल, ओकरे और येलो यानी पीले रंग के लिबास में देखेंगे। और वहाँ पर आप जो विजिटर्स हैं यानी आप या जो भी विजिटर्स जाते हैं वो भारत की आत्मा को, भारत के दिल को ढूंढते हुए बहुत सारी अच्छी बातें पाएंगे। कहाँ पर? कूर्ग में। एंड नाउ द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट वन, वेयर इज कूर्ग? कूर्ग कहाँ पर है? कूर्ग और कोडागु इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये हम लोग जान चुके हैं कि कूर्ग, जिसको कि कोडागु भी कहा जाता है, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल, जो रीजन है मैंगलोर का, वहाँ पर ये स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? कोडावू लोगों की
नस्ल या प्रजाति के बारे में क्या कहानी प्रचलित है? तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या कहते हैं कि ये लोग या तो इनके पूर्वज ग्रीक थे या अरब के थे। तो ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की आर्मी का एक पार्ट वो यहाँ पर सेटल डाउन हो गया। कब? जबकि वो वापस लौट पाने में समर्थ नहीं थे और उन लोगों ने वहाँ के लोकल जो लोग थे वहाँ से अपने वहाँ पर शादियाँ कर ली। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द डिसेंट ऑफ कोडागू पीपल। और ये वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के पूर्वज कौन थे, उनकी नस्ल के बारे में ये स्टोरी प्रचलित है। द थर्ड वन, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट, कि आप जो ये लेसन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या बातें पता चली। द पीपल ऑफ कूर्ग, कि कूर्ग के लोग कैसे? तो दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल एंड हैव डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक एंड और द अरब्स, कि उनके पूर्वज या तो ग्रीक थे और या अरब के थे और वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए बहादुर लोग रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? तो कूर्ग को कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है। वहाँ की मेन क्रॉप क्या है? वहाँ की मेन क्रॉप है कॉफ़ी। द स्पोर्ट इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, जो लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए यानी घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, तो कौन कौन से स्पोर्ट्स वहाँ के खास हैं? तो ये हम लोग जानते हैं, रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग है। द नेक्स्ट वन, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कूर्ग। कूर्ग में आप कौन कौन से एनिमल्स को देखते हैं? यदि वहाँ जाएंगे तो कौन से एनिमल्स आपको मिलेंगे? मकाउस, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरेस एंड एलिफेंट्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, ये बेंगलोर से कितनी दूर है और वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो बाय रोड ये 250 टू 260 किलोमीटर है बेंगलोर से। इसके बाद में हियर आर 6 सेंटेंसेस विथ सम वर्ड्स इन इटैलिक्स। यहाँ पर आपको 6 सेंटेंस दिए हैं जिनमें कि कुछ शब्द इटैलिक्स यानी थोड़े से तिरछे प्रिंट है। फाइंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। तो हमको इन्होंने देखिए आपको पैराग्राफ नंबर भी दिया है, हमको उस पैराग्राफ को पढ़ना है और ये देखना है कि जो इटैलिक जो वर्ड्स हैं इनके पैरेलल, इनके समानांतर उस पैराग्राफ में कौन सा जो शब्द दिया गया था। देखते हैं। ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कूर्ग। पैराग्राफ 2 में आया है। तो यहाँ पर पैराग्राफ 2 में कि इतना पानी बरसता है कि टूरिस्ट रेनी सीजन में कूर्ग नहीं जाते हैं। तो इसके लिए क्या आया? टू कीप विजिटर्स अवे वर्ड आया है। सेकेंड, सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल देयर। सम पीपल से, तो इसमें क्या वर्ड आया है? एज वन स्टोरी गोज, यानी एक कहानी, कुछ लोग कहते हैं या एक कहानी ऐसी भी है। थर्ड वन, द कूर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज of their sons and fathers valor। पैराग्राफ 4 यहाँ पर are more than willing to recount। कूर्ग पीपल आर, देखिए इटैलिक वर्ड कौन से? always ready to tell। तो इसके जो इक्वल वहाँ पर क्या यूज़ किया गया? are more than willing to recount। even people who normally lead an easy and slow life get smitten by high energy एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कूर्ग। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द आया था, वो क्या आया था? द मोस्ट लेडबैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट। ये वर्ड आया था कि कितने ही सुस्त, आलसी, आराम करने वाले हों वो यहाँ आकर कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? काफ़ी एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। The theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear। पैराग्राफ 3, तो यहाँ पर जो वर्ड हैं जो आए हैं इसके जो इटैलिक वर्ड के पैरेलल वो क्या है? द मो ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम, ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम। Macaws, Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy। पैराग्राफ 7 में है,
तो यहाँ पर ऑब्जर्व यू केयरफुली की जगह क्या आया है, कीप अ वॉचफुल आई। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेसन को पढ़ा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, और एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग पढ़िए, बार बार पढ़िए, पूरे वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको कूर्ग की लोकेशन, वहाँ के लोग, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूरा पता चल सके।